चलें फिर नेक्स्ट की तरफ चलें बेटा। मैं और भी क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ, ये अभी करवा नहीं रहा, ये सिर्फ घर पे करिएगा आप, ताकि आप लोगों की थोड़ी सी प्रैक्टिस घर में भी बड़ी अच्छी हो जाए बेटा। अब ये दो क्वेश्चन आपके सामने हैं, इसको पहले आप इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन को रीड करें, फिर हम इस पर डिस्कस करेंगे, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट की तरफ। सर पार्ट ए का आंसर आ रहा है 0.025। सबका यही आंसर आ रहा है बेटा? यस सर, यही आ रहा है। BCDE। वो आपके पास वर्ड प्रॉब्लम था, या आपके पास म्यूटेशन फॉर्म में है? तो दोनों सिचुएशन को डील करना सीखिए, ताकि आपको अगर एग्जाम में इस टाइप से कोई क्वेश्चन आए तो कर लें, अगर वर्ड प्रॉब्लम में आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाता है तो भी आप कर लें। ए पार्ट कर लिया सबने? यस कहाँ तक पहुंचे, ताकि फिर बताएं ना, आंसर भी मैच करने हैं बेटा। सर, ए का आंसर तो 0.025 आ रहा है ना। ठीक है, कोई और इस आंसर को वेरीफाई कर सकता है? जी सर यही आ रहा है। ठीक है, बी पार्ट जरा कंफर्म कर लें, मीन और सर स्टैंडर्ड बी डेविएशन। में मीन आ रहा है 220। ए का क्या आंसर आ रहा है सर? 0.16 आ रहा है मेरे ख्याल में। 0.025। 0.025। हाँ, 1/40। सही है। सर बी में मीन आ रहा है माशाल्लाह, और बहुत अच्छी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, बहुत अच्छी डेविएशन परफॉर्मेंस है आपकी यार। 7.5। सी पार्ट को बहुत ज्यादा केयरफुली करिएगा। सर, सी पार्ट का 0.25 है क्या? हाँ, जरा कोई इस आंसर को वेरीफाई कर ले बेटा, ये क्या फरमा रहे हैं। क्योंकि इसने कहा ग्रेटर देन 230
तो इट्स मीन 240 माइनस 230 होगा डिवाइडेड बाय 230 up 240 minus 200. 200, तो इट्स मीन के 40 का डिफरेंस आ रहा है डिवाइडेड बाय 40। हाँ 10/40 आ रहा है। सी पार्ट को कोई वेरीफाई कर ले बेटा, किसी ने अगर सी पार्ट कर लिया है तो। यस सर 0.25 आ रहा है। ठीक है, कंफर्म हो गया बेटा? यस सर। ठीक है बेटा, ठीक। सर जी जी बोलें। इसमें जो दूसरा क्वेश्चन है वो भी करना है? ये वाला मत करिएगा, ये जाहिर बात है आप घर पे कर लीजिए क्योंकि सिमिलर है ना बेटा। ठीक है ठीक है देखा ना, ठीक बस है। ये सिर्फ बताने का मकसद क्या था कि ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं ना, क्योंकि अब तक जो आपने पढ़े थे ना उसमें कोई एक्स गिवन ग्रेटर देन लेस देन वाले कोई कंडीशन नहीं थी, तो आप वो उस हिसाब से समझ लेते हैं। कल को कोई अगर ऐसा क्वेश्चन दे देंगे तो हो सकता है आप समझ जाएं, 10 बच्चे और समझ जाएं, अगर बाकी ना समझ सके तो, क्योंकि हमने पूरी क्लास को यूनिफॉर्मली लेकर चलना होता है ना, ताकि हर एक को हर तरह के क्वेश्चन समझ में आ जाए। तो यहाँ तक सबने क्वेश्चन कर लिए बेटा? ई पार्ट का कोई आंसर कंफर्म कर दे मेरे को। 0.625 आ रहा है शायद सर। सबका यही आंसर आ रहा है 0.625। सर ये डी वाला एक बार बता देंगे कैसे हुआ? देखिए डी वाले में करना क्या है कि देखें मैक्सिमम वैल्यू आपके पास क्या है 225, इससे ज्यादा आप आगे नहीं जा सकते। तो मिनिमम वैल्यू तो आपके पास है ही बेटा, तो मिनिमम वैल्यू क्या है आपके पास, उससे यूटिलाइज करिए। वाला तो बहुत ही सिंपल है ना, डी में तो कोई मसला ही नहीं है कि आपको लोअर ऐसे x2 माइनस x3 का d माइनस a इस तरह ही करना है ना? बिल्कुल बिल्कुल, जब आपके पास लोअर लिमिट ये x1 है ये x2 है तो आप क्या करेंगे, फॉर्मूला आपके पास x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय b माइनस a, यानी मैं सही है सर आगे। हाँ दिखा दे रहा हूँ। ये आपके पास क्या है x1 है, और ये आपके पास क्या हो जाएगा x2 हो जाएगा, और ये आपके पास क्या है a, और ये आपके पास क्या है b। फॉर्मूला आपके पास क्या है x2 माइनस x1 अपॉन b माइनस a। बस आप इसमें वैल्यू पुट करनी है। x2 आपके पास क्या है 220 और x1 क्या है 205। आपकी आवाज सही नहीं आ रही बेटा। और डी तो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ ना कि देखें ये आपके पास x1 है, ये आपके पास x2 है, आपके पास लोअर लिमिट गिवन है, अपर गिवन है, तो आप x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय b कर देंगे।
बेटा आपकी बस आवाज सही नहीं आ रही बेटा। सर डी का आंसर क्या आ रहा है? 0.375। ये तो मुझे नहीं मालूम एग्जैक्ट, कोई डी के आंसर को वेरीफाई कर सकता है बेटा? जी सही आ रहा है। ठीक है। सर जी सर अब इशू ना हो तो सर ऑफ दे दें सर अब। बेटा ये क्वेश्चन आपका एज अ क्विज के तौर पर है, और इसमें जितने पार्ट्स गिवन हैं आपने सॉल्व करने हैं, और एट दी एंड हम इसको वेरीफाई करेंगे। अगर तमाम स्टूडेंट का ये क्विज बहुत अच्छा होता है तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही। अब तक तो खैर बहुत अच्छी रही क्योंकि सभी ने सेल्फ सॉल्व किया है। तो ये एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है जो कि आपका मैं क्विज लेना चाह रहा हूँ, आपको टेस्ट करना चाह रहा हूँ। तो स्टार्ट करें इसको, फिर देखें आप कितनी देर में इसको खत्म करते हैं। सर 1 मिनट सवाल पीछे करेंगे? नहीं, सवाल स्टार्ट ही यहीं से है बेटा। नहीं मतलब सर पीछे वाला सवाल। नहीं वो तो अब स्किप कर देना, क्योंकि अभी तो आपका क्विज शुरू कर दिया मैंने, मैं ले जा रहा हूँ फिलहाल फिलहाल। वापस ले आऊँ क्विज वाले क्वेश्चन पर? जी सर।
सर जी बोलें। सर पार्ट 3 4 5 हो गया। सर मीन 15 आ रहा है ओके यस और सर। स्टैंडर्ड डेविएंस 8.66 आ रही है। चलिए मैं आपको ना सारे आंसर कंपेयर कराऊंगा, आप सब लोग कर लें, फिर मैं क्या करूंगा आपको सारे आंसर दिखाऊंगा। दिखा दूं अगर आप सबने कर लिया तो? सर यस सर कर लिया। सबने कर लिया? कोई जी रहता सर। तो नहीं है? जी बेटा कोई रहता तो नहीं है? नो सर। चलें देखिए बेटा, इसने कहा ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन ना, तो अब आप जरा ये देखिए, ये 0 से लेकर 30 है और इसकी हाइट ये निकल रही है, राइट बेटा? ड्रॉ द ग्राफ आपके पास ये है। सबके आंसर यहाँ तक ठीक आ गए बेटा? यस सर। चले माशाल्लाह। देखें, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट विल मोर देन 25 मिनट्स? इट्स मीन मोर देन 25, इट्स मीन मोर देन 25। लास्ट आपके पास क्या है? 30। तो देखें x2 माइनस x1 आपके पास क्या बचा? 5 डिवाइडेड बाय 30 माइनस 0। यही सबका आंसर आ रहा है बेटा? यस यस सर। सर यही यस सर यही आ रहा है। आ रहा है। चले माशाल्लाह। एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी बिटवीन? ये क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से बहुत ही आसान है। सर यही आंसर आ रहा है। यस सर यही आ रहा है आंसर। नासिर करें। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह